कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम, नो नो वरी। कोई कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और क्या क्या चीजें आप लोगों ने ऐड ऑन करा है लाइफ में? फॉलो कर रहे हो आप कई चीजें जो मैंने आपको बताई हैं? यस मैम। कर सकते हो मुझसे, कोई भी शेयर करना चाहे तो। Ma'am, for well-formed outcomes, I've made up all my. क्या Yes, बोल ma'am. रहे And हो? ma'am, for महाराष्ट्र। yes, ma'am. I'm Rashi. Ma'am, हाँ। I'm saying how I implemented all your sessions in my life, ma'am. Yes, ma'am. For well-formed outcomes, ma'am, I really made my goals and started to make plan for it to complete them and to achieve them. Ma'am, I've started meditation too. वेरी गुड। And ma'am, I've started to be in a meditative state and always in awareness. Ma'am, now, ma'am, before I have taken these classes, I was just like, I now noticed that I was I was awake, but actually I was sleeping in my mind. Now I know I'm in awareness. You are in awareness. Very good, Yes, Rashi. ma'am. Regarding And to your for age, you are getting too fast all the things. Very good. yes, ma'am. And for the relationship you said, ma'am, I've started to talk with the person with their love languages, ma'am. Like in plan, like what they have that love language and all the rules like cars, open principles have implanted on in the communication. Yes, ma'am. And I've started reading books also. And I'm reading Rich Dad and Poor Dad by Robert K. Kiyosaki. Very good, very good. And Muskan, Khushi, Maitri, any experience you want to share? Ma'am, I started setting time for everything. Like I want to complete this task in this time, and I started meditating every day. Okay. Started with physical exercises also every day, and You have started exercise. yes. Very good. And have you made To-do list, yes, ma'am. I make a to-do list every day before I sleep for all the work I want to do. Yes, tomorrow. started journaling or not? Started journaling? I'm sorry, you're not audible. Journaling start करा आपने? Journaling. मैम पूरा स्टार्ट नहीं हुआ पर थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया जर्नी। फ्री राइटिंग करना स्टार्ट करो। आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी था ना मुस्कान, जैसे थॉट्स बहुत ओवर थिंकिंग में हम रहते हैं, तो जब आप फ्री राइटिंग स्टार्ट करते हो ना, मतलब जो थॉट्स आपके अंदर दिमाग में आ रहे हैं बस आप उनको लिखते रहो ना, कोई फिल्टर मत करो। ये मत सोचो कि अगर कोई इस डायरी को पढ़ लेगा तो क्या होगा। थोड़ा सा हाइट करके रखो अपनी जो डायरी है जिसमें आप लिख रहे हो, बट फ्री राइटिंग करना स्टार्ट करो। फ्री राइटिंग बेसिकली एक हीलिंग होती है और जो हमें ओवर थिंकिंग से भी बचाती है, और हम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं अपने थॉट्स में, क्लैरिटी बहुत आ जाती है अगर हम फ्री राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो। अब देखो मैं एक छोटे से कैमरे को देखकर कैसे बात करूं, आप लोग वीडियो तो ऑन कर लो। आज अरिहंत, लक्ष्य, शुभांगी कोई भी नहीं है क्लास में। मैम हाँ मैम जी। फ्री राइटिंग के लिए जैसे मैं ट्राई करती हूँ बहुत बार, तो मैम कुछ थॉट्स ही नहीं आते, ऐसा लगता है जब लिखने बैठते हैं तब एकदम ब्लैंक हो जाता है। हाँ होता है जब शुरू आता में, ही नहीं है। वैसे हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बट हम क्या करते हैं ना, मैंने जैसे हमेशा से बताती हूँ ना आप लोगों को कि हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं उसमें बहुत डिफरेंस कर लेते हैं, हम लोग बहुत गैप कर लेते हैं ना, अलाइनमेंट नहीं होता हम लोगों का। तो उस अलाइनमेंट को ही बनाने के लिए ना हमें फ्री राइटिंग करनी चाहिए। शुरुआत में एक दो बार आपको लगेगा
कि जैसे लिखने बैठे हो कोई थॉट्स नहीं आ रहे, बट आप जरूरी नहीं है लिखने बैठो उसके लिए, जैसे आप ओवर थिंकिंग में आओ ना मुस्कान, तभी आप स्टार्ट कर दो फ्री राइटिंग करना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे यूजलेस थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, कितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। मैम कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, लाइक डे हाँ, के? कोई भी टाइम पे, कोई टाइम नहीं होता फ्री राइटिंग के लिए, पर्टिकुलर कोई एक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। आप मॉर्निंग, इवनिंग, दिन में आपको कभी ऐसे लगे तो आप दिन में स्टार्ट कर दो, है ना। फ्री राइटिंग इज लाइक फ्री, फ्री सोल हो आप, आपको बस जो थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर बस उनको लिखना है। आप धीरे धीरे देखोगे, अगर आप 1 मंथ के लिए भी ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका अलाइन होने लग जाएंगे थॉट्स और जो आप बोल रहे हो उसमें। क्योंकि ज्यादातर मैं जो गर्ल्स में यही देखती हूँ ना, प्रॉब्लम तो यही होती है कि हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, अलाइनमेंट और रैपो ही नहीं बिल्ड होता हमारे थॉट्स में और हम जो बोलते हैं उसके अंदर। तो इट्स वेरी गुड, अगर आप फ्री राइटिंग करें तो धीरे धीरे क्लैरिटी बहुत आ जाएगी आपके अंदर ना, थॉट्स को लेकर भी। ठीक है, खुशी कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? यस मैम, मैंने एक्चुअली मेडिटेशन चालू किया एंड एंगर कंट्रोल करने की आई एम ट्राइंग, एंड टू डू लिस्ट मैं रोज बनाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल्स ऑफ द डे, और बस अभी तो इतना ही है। जर्नलिंग आई डू समटाइम्स, मतलब नॉट डेली बट समटाइम्स व्हेन आई जस्ट फील कि नहीं आज तो कुछ है जो लिखना ही है। देखो, पिछला सेशन आपने सुना था खुशी, आपने लिया था मुझसे वो सेशन? नहीं, वो मतलब मैं रिकॉर्डिंग देखी थी, मैंने देख ली थी, तो उसके अंदर जैसे मैंने पावर ऑफ डिसिप्लिन आपको बताया था उसके अंदर, तो मैम जो पूरा नहीं देखा था, थोड़ा सा ही देखा था, स्टार्टिंग का पार्ट ही। पूरा से देखने से नहीं होगा ना खुशी, 2-3 दिन हो गए उस बात को। तो यस। देखो एक बार ना, क्योंकि देखो मैं कह रही हूँ ना, बातें तो बकवास होती हैं। मैं, हो सकता है मैं 1.5-1.5 घंटे आप लोगों से बातें करती हूँ, वो सिर्फ बकवास बन के रह जाएगी अगर आप लोग उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक एक चीज को अप्लाई करो, क्योंकि मैंने अराउंड आपको 100 बातें बताई होंगी, ठीक है, उनमें से अगर आप 3-4 चीजें ही कर पा रहे हो तो ये गलत है। ओके, है ना। तो उसको आप एक एक चीज को एक बार दोबारा से सुन लो सेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है, और दोबारा से नोट्स आप देख लो, और अपनी लाइफ को बेसिकली देखो। एक सेकंड में एडमिट कर लूं। अपनी लाइफ को देखो, आप एक्चुअल में डिसिप्लिन वाली बनाना चाहते हो तो बस आपको यही करना है, फिनिश करो। अब एक काम आपने शुरू किया है तो उसको आपको फिनिश तो करना होगा ना, और फिनिश आप तभी कर सकते हो जब आप सारे सेशंस लो, उसके पॉइंट्स खुद के बनाओ, है ना। एक तो होता है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स दे देती हूँ, ठीक है, पीपीटीज दे देती हूँ, नोट्स दे देती हूँ, उससे वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप उन क्लासेस से क्या ले रहे हो। ठीक है, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, आपके खुद का एक लाइफ का रूल बुक होनी चाहिए, आपकी खुद की एक डिसिप्लिन वाली डायरी होनी चाहिए कि ये मेरी लाइफ के डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स हैं, इन इन चीजों को मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगी अपनी लाइफ में। तो वो खुद के नोट्स होते हैं, ठीक है, खुद की एक हैंडबुक होती है जो आपकी लाइफ को बेसिकली एक्सप्लेन करती है। तो आप मेरे नोट्स को रखे रहने दो, मेरी बातों को एक बार रखे रहने दो, पर सुनकर खुद की एक रूल बुक बनाओ लाइफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखो, बार बार देखो खुशी, ये सब क्लासेस होती नहीं है, और आपको मैं बता रही हूँ ये क्लासेस बहुत कॉस्टली होती हैं। आप किसी भी अच्छे ट्रेनर से पढ़ोगे ना, इवन मैं भी बहुत ज्यादा हाई फीस लेती हूँ इन चीजों की, बट अभी अगर आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी कि आप एक कम अमाउंट में आप बहुत कुछ ले पा रहे हो, जो जो एक कॉर्पोरेट तक सीमित होता है, ये एक अलग सेक्शन के लोगों के लिए होता है, जो हम उनको ग्रो करने के लिए उनको लाइफ कोचिंग में बताते हैं चीजें, तो ये आपको बहुत ही एक नॉमिनल रेट्स में मिल रही है, और बहुत बहुत लाइफ के मंत्राज हैं बेसिकली, है ना। तो आप उनको जाने मत दो ऐसे ही, मैं सबको बोल रही हूँ ये चीज ना, क्योंकि आज लास्ट क्लास है आप लोगों की, और मैं ये चाहूंगी कि लाइफ टाइम तक आप अपने पास रखो इन बातों को, और आगे लाइफ इसी के अकॉर्डिंग ही जियो, है ना। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना हर चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, बैड थिंग्स, गुड थिंग्स, वो आपको बताऊं, शेयर करूं, जिससे आप लोग बेसिकली खुद का एक रास्ता बना पाओ, है ना, लाइफ जीने का, खुद का एक एक्सप्लोर कर पाओ लाइफ को। और वो तभी होगा जब आप एक बार नोट डाउन करोगे कि आपने इन क्लासेस से क्या क्या लिया है, ठीक है, क्या क्या आपने सीखा है। आप खुद की एक हैंडबुक बनाओ, आप खुद के रूल्स बनाओ, और अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो वो चीजें आप मुझसे शेयर करो। कहीं पे दिक्कत आ रही है तो दोबारा मुझसे व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू पूछ लो,
क्योंकि मैंने आपको बोला मैं तो एक मैसेज अवे हूँ आप लोगों से ना, हो सकता है मैं कॉल नहीं लेती हूँ, बट आप मैसेज करोगे, ऑडियो मैसेज करोगे, मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करूंगी। बट आप करो तो सही है ना, उस वे में आप बढ़ो तो सही आगे, तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगी। वरना तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, ये सारी बातें बकवास रह जाएंगी कि हाँ एक थी मैम बताई थी कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर अच्छा लगा था, बट सब भूल गए, है ना, कुछ अप्लाई नहीं किया लाइफ के अंदर। तो ये मैं नहीं चाहती, है ना, मेरी क्लासेस से आप ये सब करो, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? राधिका हाय, मतलब टाइम मिल गया आपको आज क्लास लेने का, आज आपकी खत्म हो गई पाई की क्लासेस। आर यू देयर राधिका? राधिका मैं सुन नहीं पा रही आपको। आप कुछ बोल रहे हैं राधिका? ऑडियो तो ऑफ है आपका। यस मैम, अब आपको सुन रही है? हाँ हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो राधिका। तो खत्म हो गई आपकी पाई की क्लासेस दूसरी वाली? यस मैम। अच्छा आज आप फ्री हैं, तो पुराने कोई सेशन सुने आपने? मैम मेडिटेशन वाला लिया था मैंने रिकॉर्डिंग, और मैम बाकी क्लासेस की आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। अच्छा आप ले लेना। मैसेज भी किया था। अच्छा किया था आपने, तो दोबारा अभी ग्रुप कर में देना किया ना, क्योंकि आप लोगों के जी। नाम मैंने सेव नहीं कर रखे हैं अपने में ना, तो मे बी इधर उधर स्किप हो जाते हैं। दोबारा से आज मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके ओके। मैत्री आप बताना चाहोगे कुछ एक्सपीरियंस? मैम अभी तो आई एम लाइक मतलब थोड़ा बहुत मैंने हाउस होल्ड वर्क में इंक्रीज किया है अपना काम, एंड रेस्ट ऑफ इट आई एम मतलब थोड़ा बहुत करती रहती हूँ मैम, ये है। बाकी तो और धीरे धीरे कर रही हूँ सारा, एंड अपने आप को मतलब ठीक है, फुल डे आई एम लाइक मेकिंग इट टू ट्राई टू मेक इट माई सेल्फ मोर बिजी, सो दैट कहीं भी मेरा टाइम फ्री ना जाए बेसिकली। ठीक है, कोई क्वेरी हो मैत्री तो आप व्हाट्सएप कर देना मुझे, है ना। जी मैम बिल्कुल। ओके ठीक है, आज हम लेते हैं देखो आज का जो क्लास है बेसिकली वो प्रोडक्टिविटी पर है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको 2-3 वर्ड्स दूंगी। आप एक काम करो, सबसे पहले तो उन वर्ड्स का आप गूगल पे मीनिंग ढूंढ सकते हो, फिर मैं उसके बारे में आपको और बता दूंगी। एक वर्ड लिखो ग्रिट, GRIT। एक वर्ड लिखो ग्रिट, GRIT। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताना होगा कि इसका मतलब क्या होता है आफ्टर सर्चिंग इट ना। प्रोडक्टिविटी में ग्रिट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एंड एक आप लिख लो परसिवरेंस, PERSER, परसिवरेंस। परसिवरेंस, PERSEVERANCE, PERSEVERANCE। ठीक है, इन दोनों के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुझे ना, आप देख सकते हो गूगल पे ना, नेट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे बताना आपको क्या समझ में आया ग्रिड से, ठीक है।
हाँ बताओ, राशि बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, grit means to ma'am having a powerful motivation to achieve an objective. Ma'am, mean we have a goal, we have to like we are very passionate to achieve that. Ma'am, we want to achieve that. We have a greediness that we want that. Ma'am, like in I'm reading this that word that in that the author Robert had the grit to learn about something about money from her rich dad, from his rich dad. So he had the grit. ठीक है, खुशी आप बताओ। मीनिंग ऑफ ग्रिट और perseverance. ग्रिट का बताओ। The courage and the determination to do something which is मतलब कोई ऐसी चीज जो करनी है और वो डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी करनी है, तो डिटर्मिनेशन। ठीक है, और कुछ डिफरेंट मीनिंग है किसी के पास? मुस्कान। Ma'am, same meaning. Determination, which helps someone to continue the work they are doing, even if it is difficult. Love of learning, passionate to learn that. परसिवरेंस का बताओ। Perseverance means to continuously do something, even we having difficulties, failure, opposition, but we still do that thing continuously, constantly efforts. तब आफ्टर फेलियर भी हम लोग दृढ़ता से वो काम कर रहे हैं, ठीक है? I would like to add something. I got perseverance as my value. मतलब चलते रहते हो, करते रहते हो, है ना? अगर फेलियर आया उससे भी डरते नहीं है, दृढ़ता से उसको करते रहते हैं। दैट इज परसिवरेंस। ठीक है, ग्रिट क्या है? ग्रिट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो होता है पेशेंस भी, अगर हम बोले तो एक पैशनेट वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल भी बनाया है ना, गोल भी बनाया है तो भी हम कई बार होता है ना, गोल बनाकर हम सो जाते हैं, ठीक है? हमें हमें एक होता है ना, एक जुनून नहीं होता उसको फॉलो करने का। गोल्स बना तो लेते हैं बट एक जुनूनी दिमाग होता है ना, जिससे मैंने आपको एक एक्टिविटी भी उसमें करके बताई थी कि आप जब बाल्टी के अंदर अपना मुंह दे देते हैं और आपको मन करता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, बाहर निकालें, तो क्या इतना जुनून होता है क्या आपको किसी भी चीज को करने का? तो उसको बेसिकली बोलते हैं ग्रिट। तो अब जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज करें? अब जैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आप बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट आप कैसे अपने अंदर डेवलप करें, कैसे आप गोल्स को स्टेप बाय स्टेप बनाएं, कैसे आप हैप्पीनेस अपने अंदर रखें, कैसे पीस को महसूस करें थ्रू मेडिटेशन। बहुत सारे मतलब प्रोसीजर्स आपको बता दिए हैं, बट उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती है ना? तो आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है? आप सुबह से लेकर शाम तक अपना जो भी आप दिनचर्या कर रहे हैं ना, जैसे मैं हमेशा आपको क्लासेस के अंदर बोलती हूँ, एक एक काम जो आप कर रहे हो तो वो आप अवेयरनेस में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप उसको बेसिकली कनेक्ट कर रहे हो अपने गोल्स के साथ या नहीं कर रहे हो, या आप अपने सिर्फ एक होता है ना सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते रहते हो। सेंसेस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? सेंसेस कौन कौन से होते हैं अपने? जैसे आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, तो उसके ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसके कंफर्ट के लिए, उसकी खुशी के लिए ही अगर हम काम करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो बेसिकली हम गोल से, अपने पैशन से बहुत दूर होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो इस क्लास के अंदर ना, जो लास्ट क्लास है, अगर मैं बहुत ज्यादा थ्योरी के अंदर ना जाऊं, बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल के अंदर ना जाऊं, तो अगर मैं बेस मॉडल भी आपको बता दूं ना इस क्लास के अंदर, जो आप आगे तक लेकर जाओ अपनी लाइफ के अंदर, उसको आप बार बार चेक करते रहो कि आप इस लाइफ में जो ये बेस मॉडल है उसको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेस मॉडल अगर मैं थोड़ा सा ग्रिड से दूर जाती हूँ ना, क्योंकि मेरे को देखिए होता है ना, क्लासेस आर बेसिकली द अक्यूरेंस फॉर मी। एकदम से मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये बातें आपको बतानी जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा थ्योरी में ना जाकर अगर ये बेस मॉडल आपको समझ में आ जाता है लाइफ का, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि लाइफ का जब हम पर्पस निकालते हैं तो बेसिकली 8-7-8 चीजें होती हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में लगाएं तो निश्चय ही हम अपना पैशन, अपना पर्पस को हम फाइंड कर पाते हैं। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गीता अगर आप किसी ने भी यहाँ पर पढ़ी है तो उसमें
बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी होती है कि जानवर और इंसान में एक ही फर्क होता है, और वो फर्क होता है इंटेलिजेंस का। ठीक है, कि वो अपने पर्पस को पहचान कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बस एक फर्क होता है कि जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, है ना, जो इंसान आदमी होता है, जो उसमें बस ये फर्क होता है कि वो पर्पस अपना अगर ढूंढ लेता है तो वो अपनी लाइफ को बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से वो बिता पाता है, रादर देन वो इंसान जो अपने पर्पस को नहीं फाइंड आउट करता, जिसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो बिल्कुल एक जानवर की तरह ही होता है। मैत्री, थोड़ा सा साउंड आ रहा है आपकी तरफ से, म्यूट कर लो। तो वो अच्छा। बिल्कुल जानवर की तरह होता है। अब जानवर और आदमी में क्या फर्क होता है? जानवर भी ये 4 चीजें करते हैं, और अगर आदमी भी ये 4 चीजें कर रहा है तो वो भी एक जानवर की कैटेगरी के अंदर आता है। ये 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं, है ना? अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि ये 4 चीजें कौन सी है। एक तो होता है आहार, एक होता है निद्रा, एक होता है भय, और एक होता है मैथुन। मतलब अगर मैं हिंदी के वर्ड्स आपको बता रही हूँ, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो होता है खाना, है ना, सुबह से लेके शाम तक जो खाते हैं हम लोग, और उसी में ही ग्रेटिफिकेशन में फंस कर रह जाते हैं। हम स्वाद पे बहुत ज्यादा बेस्ड हो जाती है हमारी लाइफ, की सुबह से लेके शाम तक हमारे दिमाग में खाना चलता रहता है, और हम ये चीज टेस्टी कर लें, ये चीज टेस्टी कर लें, कंट्रोल नहीं होता हमें हमारे टेस्ट के ऊपर। ठीक है, हमारी टंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो एक तो आहार, मतलब हर इंसान और जानवर भी आहार के लिए जीता है। ठीक है, कि कैसे भी करके उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, जैसे हम बोलते हैं ना, बेसिक नीड्स के लिए जीता है। सेकंड होता है निद्रा, है ना, जानवर भी सोता है, आदमी भी सोता है। तो अगर हम दूसरी कैटेगरी में ले तो इंसान भी सो रहा है, जानवर भी सो रहा है, मतलब वो भी सेम काम कर रहे हैं। थर्ड होता है आहार, निद्रा, भय। भय होता है कि अपने आप को सिक्योर करने की आदत। अब एनिमल के अंदर भी अपने आप को सिक्योर करने की आदत होती है दूसरे जंगली जानवरों से, तो वो अपने आप को छुपाता रहता है, बचाता रहता है, बहुत दिनों के लिए खाना इकट्ठा करके गुफा में चला जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को बचाता है, भय होता है उसके अंदर। और यही जो भय की वो होती है टेंडेंसी, वो इंसान के अंदर भी होती है कि वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी ढूंढता रहता है। वो पैसा जो कमाता है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कमाता है, क्योंकि 90% लोग बेसिकली आहार, भय, निद्रा और मैथुन, मतलब इन द सेंस कि परिवार को आगे बढ़ाने में या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जीते रहते हैं। ठीक है, कि मेरा ये परिवार हो, मेरे परिवार में 2 बच्चे हों, वो इस तरह से जिए, वो आगे इस तरह से काम करें, मतलब सिर्फ लिमिटेड हो जाता है परिवार के लिए। तो ऐसे ही जानवर करते हैं, उनके भी परिवार होता है, वो अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें जो होती हैं वो जानवरों में और इंसानों में सेम पाई जाती हैं। बट हम अगर उन जानवरों से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं तो तब हम और अलग दिखते हैं अगर इंसान, तो वो वही दिखते हैं जिनके अंदर लाइफ को जीने का एक पर्पस होता है। ठीक है, तो अब ये 8 चीजें, जैसे मैं अगर रैंडमली भी आप लोगों को बताऊं कि आप लोग लिख लो, क्योंकि मेरे पास एज सच कोई नोट्स नहीं है, बस मुझे ध्यान है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली हम लोगों को ध्यान रहने चाहिए। उनमें से देखो, फर्स्ट आप लिख सकते हो कि फर्स्ट जो होता है वो होता है बेसिकली कि अगर आप इसकी हेडिंग डालो तो आप हेडिंग क्या डालोगे? 8 ways to lead a successful life। ठीक है, 8 तरीके जो हमें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली देखो, ये ना क्या है, ये बेस मॉडल है। मैं ना थोड़ा सा टॉपिक से हो सकता है इधर उधर हो रही हूँ, ग्रिड के बारे में भी मैं बिल्ड कर दूंगी आगे। एक बार ये मैं आपको बता देती हूँ, जो बेस मॉडल है हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का। हमारी लाइफ को अगर हम बहुत ही ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, अगर हम सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो 8 तरीके ना आप पूरी तरह से सीपन कर लीजिए अपने अंदर कि ये 8 चीजें तो मुझे कैसे भी करके फॉलो करनी है, और बार बार अपने आप को चेक करते रहना है कि मैं इन चीजों को फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, है ना। आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर सिर्फ गर्ल्स है, तो मैं रही हूँ पे फोकस करूंगी। तो फर्स्ट लिखो आप लोग पैशन और जुनून। ना, पैशन और जुनून है क्या आपको उस काम के लिए? ठीक है, कोई भी काम आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसके उसके अंदर जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपने अपने करियर के लिए चूज किया है, जो भी आपको लगता है आप कुछ करोगे उस लाइफ में, तो उसमें आपको जुनून है क्या? जुनून पाने का एक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। पूरे दिन क्या आपके अंदर वो हसल रहती है क्या? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डेस्पिरेशन और पीस में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं डेस्पिरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जुनून है क्या आपके अंदर,
कि आप जब सुबह उठते हो तो आप एक्साइटेड रहते हो क्या उस काम को करने के लिए? क्योंकि लोग गोल्स बना लेते हैं बट गोल्स को पूरा करने में एक्साइटेड ही नहीं होते, है ना। सबसे ज्यादा कमी जो लोगों में पाई जाती है वो होती है एक्साइटमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टेट ऑफ वाव में रहते हो क्या आप निरंतर? आप सुबह उठते हो तब आपको ऐसा तो फील नहीं होता कि यार फिर से वही दिन आ गया, फिर से वही रूटीन आ गया, या फिर आपने अपने छोटे छोटे जो गोल्स बनाए उसके लिए आप निरंतर एक्साइटेड रहते हो कि यार आज कैसे भी करके वो काम खत्म करना है, आज मैंने अगर 50 सूर्य नमस्कार किए हैं तो कल मुझे 55 करने हैं, अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है उस चीज के अंदर। तो वो एक्साइटमेंट है क्या आपके अंदर, आप ये चेक करो। वो जुनून है क्या आपके अंदर, ये चेक करो। आपके अंदर वो हसल है क्या उस चीज को पाने की, ये चेक करो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी गोल्स या जो भी चीज आपने बनाई है, आपने अपनी लिखी है, जर्नलिंग करी है, तो उसमें पैशन ढूंढो, उसमें आप जुनून ढूंढो। तो अगर आप देखो जुनून ढूंढोगे ना उस काम को करने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये पहले भी मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ। हाई एनर्जी लेवल तभी डेवलप हो जाता है क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमें कहीं जाना है, मान लो, है ना, तो हमें कहीं जाना है और हमें पता है कि हमें 7 बजे कैसे भी करके फ्लाइट पकड़नी है अपनी। तो अब 7 बजे की फ्लाइट के लिए ऑब्वियसली हम उठेंगे वही 4 साढ़े 4 बजे, और हम फटाफट अपने वो सारे काम कर लेंगे जो हम दिन भर में भी कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखो कि जहां कभी भी जब हम एक्साइटेड होते हैं तो कैसे हमारे अंदर एक प्रोडक्टिविटी आ जाती है उस काम को करने की। तो प्रोडक्टिविटी तो आपकी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एक जुनून से, एक्साइटमेंट से, स्टेट ऑफ वाव की स्टेट में खुश रहकर अगर वो आप काम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, पैशन और जुनून होना चाहिए आपके अंदर। पेस मॉडल है, ध्यान से सुनना और लगाना अपनी लाइफ के अंदर, और देखना सक्सेस कैसे नहीं मिलती आपको, है ना। क्योंकि हम देखिए बेसिकली सब जने ना लर्निंग फेज में है। हमें इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर सीपन आउट करना है ना। कई चीजें मैं भी मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बहुत चैलेंजेस फेस करती हूँ इन चीजों को लगातार अपनी लाइफ में लगाने में, बट फिर भी हमें कंसिस्टेंट रहना है ना। अब सेकंड वर्क आप लिखोगे, हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो आप, है ना, मेहनती हो या नहीं हो। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ, देखो लॉकडाउन में मेरे भी यंग बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ कई बार, मुझे पता चलता है कि यार कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेटी है या बेटा थोड़ा सा स्पोर्ट्स में है तो वो एक्टिव रहता है। अगर बेटी है जैसे वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा है, वो रीडिंग का उसको बहुत शौक में है, मैंने शुरू से उसको रीडिंग हैबिट डाल दी थी, तो पढ़ती है जब वो, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टेट में देखती हूँ। समझ में आ रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि लेटे हुए स्टेट में। और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा आप कभी वर्टिकली भी तो मुझे देखो, है ना। माना आप पढ़ाई करते हो, माना आप रीडिंग कर रहे हो, माना आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, बट कभी वर्टिकली भी तो दिखो ना मुझे, खड़े भी तो रहो कभी, है ना। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम मेहनत कर रहे हैं जिन चीजों के लिए, पर हम बाकी एस्पेक्ट्स को ध्यान नहीं दे रहे, हम बैलेंस नहीं बिठा रहे हैं उस चीज में। तो हम क्या मेहनती हैं क्या, है ना। मेहनती खाली पढ़ाई करने में या कंटिन्यूसली रट्टाफिकेशन करने में ही मेहनती नहीं होता। मेहनती आप एक्टिवनेस भी, एक्टिव कितने हो आप, उससे भी बहुत ज्यादा आपका देखा जाता है कि आप कितने मेहनती हो। ठीक है, आपको बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा साइकोलॉजिकली आप तभी फिट रहोगे जब आप फिजियोलॉजी को अपने फिट कर लोगे। और फिजियोलॉजी के लिए फिट करने के लिए आपको डेली दिन में 1-2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। थोड़ी देर वॉक कर लो, थोड़ी 40-50 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लो। तो ये चीजें तो आपको कैसे भी करके अपनी लाइफ में एड ऑन करनी है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, प्लीज स्टार्ट दैट ना। चाहे कोई भी हो, जैसे अब अभी मुस्कान ने बताया उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करना, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट डजेंट मैटर आपका वेट कितना है, इट डजेंट मैटर कि आप बहुत सही दिखते हैं दिखने में, क्योंकि यंग एज है, यंग एज में तो सभी सही दिखते हैं, बट धीरे धीरे जैसे एज आने लग जाएगी आपको पता चलेगा कि नहीं एक्सरसाइज करने के कितने ज्यादा नुकसान आपको भुगतने पड़ रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हार्ड वर्किंग रहें बेसिकली, और हार्ड वर्किंग में थोड़ा बैलेंस बिठाएं, मेहनत करें ना। दिन के 16 घंटे आपको गोल्स में आप बिता पा रहे हो या नहीं बिता पा रहे हो, ये आपको देखना होगा। क्योंकि आपको अपना बेसिकली ना देखिए लिमिट्स क्रॉस करनी होती है, कई बार अपने बियॉन्ड जाना होता है। क्योंकि बेसिकली देखो क्या होता है ना, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में कोई काम कर रहे हैं, है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम दिन में अगर 4-5 घंटे दे रहे हैं तो ये हमारे लिए सही है, बट बेसिकली रिजल्ट्स उससे नहीं आता। रिजल्ट्स उससे आता है जब आपको लगता है कि आप बियॉन्ड द केपेबिलिटी चले गए। समझ में आ रहा है आपको बात, ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यू कैन डू
ये लाइन लिख लो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि यू कैन डू मोर व्हाट यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ, यू कैन डू मोर व्हाट यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ। आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो जितना आपको लगता है कि आप केपेबल हो जिस चीज के। अगर आपको लग रहा है आप 10 घंटे काम करने की केपेबल हो, तो मैं आपको बता रही हूँ आप 16 घंटे भी काम कर सकते हो, है ना। बस ये पूरा डिपेंड करता है हमारे मेंटल स्टेट पर, कि हमने हमारी लिमिटेशंस क्या बना रखी है। क्योंकि कई बार अगर मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ ना, कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने एक मेंटल स्टेट बना रखी है कि यार आज मैं अगर सोऊंगी नहीं ना, तो कल मैं दूसरे दिन काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे बहुत तेज हेडेक होगा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मेरे को इतनी सारी क्लासेस प्रिपेयर करनी है या इतना पढ़ना है, ये बुक कंप्लीट करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मेरा गोल किसी दिन पूरा नहीं हो रहा, तो मैं आप यकीन ही मानेंगे, मैं अपने मेंटल स्टेट को बोलती हूँ कि नहीं, आई विल बी हैप्पी टुमारो ऑल्सो, अगर मुझे अपने आप को चैलेंजिंग स्टेट में डालना है तो। ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि मैं अपने आप को जितना केपेबल समझती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं कर सकती हूँ। अब कई गुना ज्यादा हमें खुद के क्राइटेरियाज बनाने होंगे, तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि आज मैं पूरी रात बैठकर ये बुक को कंप्लीट करूंगी और खत्म कर दूंगी, जिससे मैं अपना एक गोल जो है मेरा, जो डिले हो रहा है, उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अपने आप से ये मेंटल स्टेट ये बना ली कि मैं कल फ्रेश रहूंगी, तो और मुझे कुछ नहीं होगा, तो जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने पूरी रात बैठकर वो बुक कंप्लीट करी। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने थोड़ी सी नैप ली, और ऑब्वियसली मुझे मॉर्निंग में उठना होता है, चैंटिंग वगैरह होती है, मेरा स्पिरिचुअल रूटीन होता है, तो वो फॉलो करने के लिए मैं 5 बजे आधे घंटे में सोई, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, आधे घंटे सोने के बाद उठने के बाद मैंने सिर्फ ठंडे पानी से अपना फ्रेशन अप हुई, ठंडे पानी से मैंने अपना वॉशरूम में गई और मैंने एक शॉवर लिया ठंडे पानी का, और आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। क्यों? क्योंकि मैंने मेंटल स्टेट को ये ऑर्डर दिया था, मैंने कहा था, मैंने सजेस्टिव बनी थी मैं, और मैंने अपने आप से कहा था कि आई विल बी फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ। ठीक है, चाहे मैं रात में सोई हूँ चाहे नहीं सोई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा गोल क्लियर कंप्लीट करना था उस दिन का। दूसरे दिन मैं टाइम पे सोई, तीसरे दिन मैं टाइम पे सोई, पर एक दिन मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि हम जो बोलते हैं हमारे मेंटल स्टेट से, हमारे साथ बेसिकली वो ही होता है। अगर मैं ये सोच लेती कि यार अगर मैं रात में जग जाऊंगी, है ना। अब देखो, ग्रिड के अंदर मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी, मैं अभी भी आपको ये बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप ये चीज, कि हमारे अंदर ना बेसिकली जैसे एक हमारी होता है ना माँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारे घर में सबसे ज्यादा हमारा ध्यान कौन रखता है? ऑब्वियसली हमारी मदर रखती है। ठीक है, मतलब मदर जो फिगर होता है वो रखता है, कोई भी किसी के गार्जियन हो, मदर फिगर हो, वो रखता है। तो बेसिकली वो हमें पुश करती है, अगर हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हमें बोलती है अरे ऐसे कैसे खाना नहीं खाओगे, खाना तो खाना पड़ेगा, मतलब वो हमें पुश करती है। ठीक है। कोई और होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्रेंड के साथ गई हूँ, अगर उसने मुझसे पूछा खाएगी, मैंने कहा नहीं खाऊंगी, तो उसने बोला ठीक है ना, वो ऐसे बोल के हट जाती है। बट हमारी जो मदर होती है वो हमारे से 100 क्वेश्चनिंग करती है, क्यों नहीं खाएगी, क्या हो गया, आज तबीयत खराब है क्या, पेट दर्द है क्या, क्यों नहीं खाना अपना खत्म करिए, क्यों नहीं नाश्ता कर रही है। तो बेसिकली माँ जो होती है वो हमारा ओवर केयर करती है। ऐसे ही आप मान के चलो कि हमारे अंदर भी एक माँ हमेशा बैठी रहती है, बेसिकली जो हमें रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाती है, और वो हमेशा हमें बोलती है कि यार बस करना, अब कितना पढ़ेगी, कोई बात नहीं, एक बुक कंप्लीट हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, चल बाद में कर लेना, कल कर लेना, कल दिन में पढ़ लेना। तो वो माँ हमेशा हमें बोलती रहती है कि बेटा मत कर, मत कर, कंफर्ट जोन में रहे, कंफर्ट जोन में रहे। बट हमें माँ को हमेशा बोलना है ना। जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि हम अपने मन को कैसे समझाते हैं, क्योंकि जो हम है ना वो बेसिकली हमारा हमारा मेंटल स्टेट है, हमारा मन है जो हमसे निरंतर बातें करता रहता है, हमसे बोलता रहता है कुछ ना कुछ। तो हमें उसको बार बार बोलना है कि नहीं, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मुझे मेरे गोल्स के लिए 16 से 17 घंटे देने ही देने हैं पूरे दिन के अंदर, और मेरे को अपने अंदर एक पैशन बनाए रखना है ना, अपने अंदर एक एक्साइटमेंट बनाए रखना है उस पैशन को क्लियर, उस पाने के लिए, उस गोल्स को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ आप क्या करते हो, अपनी माँ को मना करते हो कि माँ मुझे परेशान मत कर, मैं करूंगी वही जो मेरा मन करेगा। समझ में आ रहा है आपको बात? तो आपको बेसिकली यही करना है, आपको अपने मन को बार बार बोलना है कि यू कैन डू मोर व्हाट यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ। तुम वो सब कर सकते हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम केपेबल हो, तुम उससे ज्यादा ही कुछ कर सकते हो। एक बार अपने आप को चैलेंज तो देकर देखो,
है ना। सो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हार्ड वर्क एंड जो मैंने आपको बताया, मेहनती हो या नहीं हो आप, है ना, मेहनती होना बहुत जरूरी है अगर हम कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है फोकस कितना है आपको अपने अपने काम के प्रति, है ना। अब फोकस का भी मैंने आपको एक लाइन बताई थी, आप देखो ये सारी चीजें ना आपने, मैंने जैसे आपको बताया अपनी हैंडबुक में लिख लेना यार, कैसे ये मेरे लाइफ के ना मंत्रास हैं, मुझे इनको फॉलो करना ही करना है। आप सबसे पहले चेक कर लो आप पैशनेट हो, जुनूनी हो या नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, आप फोकस्ड हो या नहीं हो। फोकस्ड इन द सेंस कि से यस टू 1 एंड नो टू 99। ठीक है, आपको एक चीज को हाँ करना है और 99 चीजों को ना करना होगा अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप उस गोल तक, उस सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो तो, है ना। अब आप देखो आपके आपके रिलेटेड टू योर लाइफ, आपके लाइफ में एक बार झांक के देखो कि कौन सी ऐसी 99 चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको आपके गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। तो आप पहचानो उनको और ना करो उनको, है ना, और सिर्फ एक चीज को हाँ करो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचा रही है ना। क्योंकि देखो हर चीज का ना एक वो होता है कि हर टाइम की एक इम्पोर्टेंस होती है बेसिकली ना। अगर हमने टाइम की इम्पोर्टेंस जान ली और हमने ये देख लिया कि यार चाहे जितनी लास्ट सांस मेरी हो ना, तब तक मुझे मेहनती रहना है, तब तक मुझे फोकस्ड रहना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही देखिए कि आप लाइफ को एंजॉय ना करें, आप पागलों की तरह काम करते रहें, लाइफ को एंजॉय करें। बट कई बार मैं ऐसे देखती हूँ, देखो लोगों का फोकस ही एंटरटेनमेंट पे होता है, लोग मेहनती ही एंटरटेनमेंट पे होते हैं। हम ये गेम खेल रहे हैं, हम वो मूवी देख रहे हैं, हम वो वेब सीरीज बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। तो आप प्लीज एक बार चेक करो कि आपने पूरा फोकस अपना लाइफ का कहीं एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती तो नहीं बना लिया है ना। मजा मस्ती खराब नहीं होती, हमें खूब फन भी करना चाहिए, हमें फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट जो हमारा बचा हुआ टाइम हो वो ध्यान रखिए, हमारा लाइफ का पर्पस अगर हम पहचान लेंगे, हमारे लाइफ में हमें क्यों भेजा है भगवान ने वो हम जान लेंगे, तो हमारी लाइफ जीना बहुत ईजी हो जाएगा, हम बहुत प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर आ जाएगी कुछ पाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट चेक कर लो आप पैशनेट हो या नहीं हो, सेकंड चेक कर लो आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, थर्ड मैंने आपको बोला फोकस्ड रहिए। ठीक है, से नो टू 99 थिंग्स एंड से यस टू 1 थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप लिख लेना बड़ा बड़ा अपने कमरे के अंदर, एक चार्ट के अंदर, जिससे आपको याद रहे कि यार मुझे 99 चीजों के लिए मना करना होगा, चाहे किसी को बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा एक गोल है लाइफ का। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, अगर आप सपनों के साथ समय बिताएंगे तो मुझे आप बताइए क्या चीज आपको रोक देगी। अगर आज मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे कैसे भी करके ना मैंने हाईएस्ट अपना गोल बना लिया बियॉन्ड अपनी लिमिट भी जाके, कि मुझे इंटरनेशनल अक्लेम ट्रेनर बनना है, मान लीजिए अभी अभी मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा ड्रीम देखूं, फिर भी मैं अगर हाईएस्ट ड्रीम देखूंगी तो मुझे बताओ कौन रोक लेगा मुझे बनने से। ऑब्वियसली कोई नहीं रोक सकेगा, सिर्फ मेरी मेहनत है जो मुझे वहां तक पहुंचाएगी। तो आपको भी बेसिकली वो ही चेक करना होगा अपनी लाइफ में। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप डेली का अपना ग्रोथ चेक करो, डेली इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये मैंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर भी बताया था कि कोई भी जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर लो। मान लीजिए आपने आपकी लिमिट है एक्सरसाइज करने की, या 40 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करते हो, तो आज क्यों ना आप 45 मिनट कर लो, है ना। अगर आप वॉक करते हो 10,000 स्टेप्स आप एक दिन में चलते हो, तो क्यों ना आज 12,000 स्टेप्स चल लो। आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो हर चीज में, जो भी आपने अपनी लाइफ के गोल्स बना रखे हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे। आई एम टेलिंग यू, योर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी जब आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ले आओगे, डेली इंप्रूवमेंट ले आओगे अपनी ग्रोथ के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिफ्थ पॉइंट अगर आप लिखो, जो मुझे ऐसा लगता है कि बेस मॉडल होना चाहिए हमारी लाइफ को जीने का, वो होता है सेवा भावी आप कितने हो। ठीक है, आपके अंदर ये मैं पहले भी पॉइंट्स बता चुकी हूँ, बट आज लास्ट सेशन के अंदर मैं सम अप कर रही हूँ, है ना। मैं आपको लाइफ के जो 8 बेस मॉडल्स है ना, वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। ये 8 बेस मॉडल पे भी आप चल रही है ना, आपने बाकी के सेशन सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 8 चीजें भी आपने अपनी लाइफ के अंदर उतार ली ना, तो मैं कह रही हूँ कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस पाने के लिए। बस जस्ट फॉलो ऑल दीज रूल्स ना। अब जैसे मैं आपको फिफ्थ बताया कि सेवा भावी आप कितने हो, है ना, आप कितनी मदद कर पा रहे हो। आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉटल है मान लीजिए,
है ना। अब ये फोन है मेरे पास, हर चीज बेसिकली, ये जो कंपनीज भी होती हैं, ये बॉटल मेरी कितनी मदद कर रही है कि मैं इसके अंदर पानी भर के पी लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प कर रही है ना। तो अब ये जो लैपटॉप है जिसके अंदर से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो ये आप लोगों की हेल्प कर रहा है मेल से आपको कनेक्ट करने में। तो हर चीज हमारे आसपास देखो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हमें मदद कर पा रही है। तो आप भी अपनी लाइफ का ऐसा गोल बनाओ कि आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करो, ठीक है, कोई भी आपका एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको जो जो हेल्प करे लोगों की, ठीक है। या तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो जो लोगों की हेल्प कर पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करो अपनी लाइफ के अंदर जो कहीं ना कहीं लाखों लोगों की हेल्प कर पा रहा है। तो आप बार बार आपको ये भी चेक करना होगा अपने अंदर कि आपके जो गोल्स हैं उससे आप मदद कर पा रहे हो क्या लोगों की, है ना। अपने आप छोटे छोटे लेवल पे अभी से ही मदद की एक होता है ना टेंडेंसी क्रिएट कर लो अपने अंदर, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पर भी अगर आप मदद की, आप ऐसे मत सोचो कि जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा या जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी उस दिन मैं लोगों की मदद करूंगी, ऐसा नहीं है। आप अभी जिस भी स्टेट में हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बस जस्ट चेक इट, है ना। और उससे आप कितनी हेल्प कर पा रहे हो लोगों की, कितना, और वो भी विदाउट एनी 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 लाइक फीलिंग ऑफ टेकिंग बैक समथिंग ना, उस फीलिंग से नहीं, जस्ट वॉलेंट्री वर्क, है ना। अपने टैलेंट से, अपने प्रोडक्ट से आप कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हो, ये सेवा भाव अगर आपके अंदर रहेगा, तो आई एम टेलिंग यू दैट विल आल्सो हेल्प यू टू क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि जितना हम देते हैं उतना ही हमें पलट कर मिलता है ना। पहले देखिए मैं ये सब चीजें नहीं मानती थी, बट जैसे जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से लाइफ को देखती हूँ, जैसे जैसे मैं लोग जितने क्लाइंट से बात करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे ये तो पक्का है कि जैसा आप इंटेंशंस रखोगे वैसा आपको लोग मिलेंगे, है ना। अगर आप गलत काम करोगे तो गलत लोग ही आपको मिलेंगे, गलत सही फिर मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता, बट फिर भी, है ना, एक 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 प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ को जीने के। अगर आप ग्रीडीनेस है आपके अंदर, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का एक टेंडेंसी है आपके अंदर, तो यकीन मानिए आपको आसपास लोग भी वैसे मिलेंगे डील करने के लिए, जिनके अंदर भी ग्रीडीनेस होगी, जिनके अंदर भी पैसा इकट्ठा करने की आदत होगी। अगर आप ये भावना रखोगे कि मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, पहले मैं खुद की तो हेल्प कर लूं, तो ये भी आपका बहुत एक गलत एक धारणा है, एक लिमिटिंग बिलीफ है। और अगर आप ये लिमिटिंग बिलीफ लेकर आगे चलते हो लाइफ के अंदर, तो आप यकीन मानो आपको जो भी लोग मिलेंगे ना आसपास, वो ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनका भी ये बिलीफ होगा। तो जैसा आप अपने आसपास देखना चाहते हो ना लोगों को, वैसा आपको खुद को बनना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को बनना होगा। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, आपके अंदर वो पैशन है, जुनून है, ये चेक करो। आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, आप फोकस्ड हो क्या अपने काम में, आप डेली इंप्रूवमेंट चेक करते हो क्या, अपनी लाइफ का ग्रोथ चेक करते हो क्या, आप सेवा भाव है क्या आपके अंदर कहीं ना कहीं, या आप सिर्फ सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ अपना देखता है, अपनी फैमिली का देखता है और सिर्फ इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है, एक फ्लो स्टेट में नहीं रहता, देने के भाव में नहीं रहता। तो आप भी एक बार चेक करो, आर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। इसका एक छोटे छोटे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है कि आप अपने वार्डरोब में देखो, अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो प्लीज गिव इट आउट टू समबडी, है ना, उसको दे दो। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेशनरी है, वो किसी को दान कर दो, कुछ एक्स्ट्रा खाना है वो किसी को डोनेट कर दो। एक बार फ्लो स्टेट में तो आओ देने की, धीरे धीरे आदत तो डेवलप करो अपने अंदर देने की। और सबसे जो रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई एम टेलिंग यू, वो देने से ही मिलता है, देने के भाव से ही मिलता है। तो जस्ट कीप चेकिंग इट in your life whether you are doing it or not. Now अगर आप 6 पॉइंट है, आई थिंक कौन सा वाला पॉइंट मैं बता रही हूँ, नंबर बताओ मुझे। मैम सेवा भाभी की बात में 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इज, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, एक बार सारे पॉइंट्स देखो, उसमें उससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो पूछो। Can you again tell about the 4th point? Which is the 4th point? Daily After you tell. daily improvement. Is that daily improvement, राशि? Yes ma'am. हाँ, मतलब डेली हमको इम्प्रूवमेंट चेक करना है, ठीक है। डेली ग्रोथ मैंने जैसे आपको बताया, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा बेहतर करो, ठीक है।
अगर मान लो आप नॉर्मली स्किपिंग भी कर रहे हो ना, तो अगर नॉर्मल स्किपिंग कर रहे हो तो जस्ट उसको डेवलप कर दो, उसको क्रॉस स्किपिंग करने लग जाओ, ठीक है, वन लेग से स्किपिंग करो। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इम्प्रूव योरसेल्फ, डेली इंप्रूवमेंट चेक करो कि आज मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया क्या अपने काम में, या मैं क्योंकि देखो कई बार ना लोग बहुत ज्यादा मैकेनिकल भी हो जाते हैं कि जो काम वो करते हो। अब ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का ही होता है कि हम लोग जैसे मान लो चैंटिंग कर रहे हैं या फिर हम कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, तो कई बार हमारे ना एक मैकेनिकल हो जाते हैं हम लोग, हम होते हैं ना साधनों में फंस जाते हैं, हम प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, हमें ये नहीं ध्यान रहता कि अरे हमें जाना कहाँ पर है ना, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये चैंटिंग, ठीक है, हम क्या रीजन है हमारा इतनी चैंटिंग करने का, या हम क्यों ये रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम सिर्फ मैकेनिकल बन के वो चीजों को फॉलो करते रहते हैं, हमें ये तक ध्यान नहीं रहता कि यार ये चीजों में हमें फंसना नहीं है, हमें इसके बियॉन्ड देखना है कि इन सब चीजों से हमें मिलेगा क्या, ठीक है। तो हमें वो प्लेजर चेक करना होगा जो अल्टीमेट प्लेजर होगा हमारा, क्योंकि मैंने बेसिकली अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे या आप कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ोगे तो आप हमेशा ये देखोगे कि लोग प्रोसेसिंग में ज्यादा फंस रहे हैं आजकल, रिचुअल्स में ज्यादा फंस रहे हैं। बट आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि यार ये सब चीजें तो प्रोसेसिंग चीजें हैं, बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल तो कुछ और है ना। तो आप भी एक बार चेक करो कि डेली इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो या सिर्फ मैकेनिकल बन के वही सेम चीजें रिपीट कर रहे हो, तो वो ग्रोथ आपको चेक करना होगा अपने अंदर। देन सेवा भाव जो मैंने आपको बताया, हेल्पिंग नेचर के हो या नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, वो है परसिस्टेंसी, है ना। परसिस्टेंसी क्या होता है, परसिस्टेंस और परसिवरेंस बेसिकली सेम ही होता है। परसिस्टेंस होता है कि हम फेलियर्स के बाद भी चलते रहे, है ना, कितने भी फेलियर्स आए कोई बात नहीं, हम वहां पे आज मान लीजिए जैसे 4 दिन से आप लगातार कोई डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो कोई एक्सरसाइज रूटीन, एक दिन आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है, आपको मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो यू कैन स्किप दैट, बट हमें वहां पर पुश भी करना है अपने आप को, है ना, ये अगला पॉइंट आएगा। बट फेलियर यहाँ पे बेसिकली जो परसिस्टेंसी होता है वो फेलियर होता है कि हमने कुछ किया उसके बाद हमें फेलियर मिला, बट उसके बाद भी हम दोबारा से उसी एनर्जी के साथ उठे और काम करने लग गए, तो उसको परसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है इसका, अगर मैं आपको थोड़ा सा इजी ट्रांसलेशन बताऊं परसिस्टेंसी का, तो होता है लगातार काम करते रहना। कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट सोल्यूशन निकालो, उस प्रॉब्लम को हटाओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कंटिन्यूसली करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, और कोई कितने भी फेलियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको पार करो, आगे बढ़ो। तो बेसिकली परसिस्टेंसी का मतलब यही होता है ना। देन जस्ट डू इट। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है शायद ये, तो 8 पॉइंट आप लिखो कि जस्ट डू इट ना, ज्यादा सोचो मत। कई बार लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन में फंस जाते हैं, ठीक है, कि ये हमारा काम इतना परफेक्ट तरीके से हो, ये काम हमारा इतना परफेक्ट तरीके से हो, पर ज्यादा परफेक्शन में फंसो मत, ठीक है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई काम आपका ख्याल आया कि मुझे ये करना है, तो बस सोचो और करो, सोचो और कर दो। तो एक मंत्र बना लो अपनी लाइफ का कि मेरे को अगर मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया है कोई परफेक्ट कुछ करने का, गोल से रिलेटेड आई एम टॉकिंग अबाउट ना, रैंडम चीजों के लिए नहीं बोल रही कि दिमाग में ख्याल आया कि चलो बैठ करना सब चीजें भूलकर हम कोई वेब सीरीज देखने लग जाए, बिंज वॉचिंग, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सफुल चीजें जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएंगी। कोई आपके दिमाग में आइडिया आया, आप झिझक रहे हो वो करने के लिए, आप घबरा रहे हो वो करने के लिए, तो डोंट डू लाइक दैट ना, जस्ट बिना सोचे समझे बस सोचा, दिमाग में ख्याल आया और कर दो उसको। ज्यादा उसके बीच में ना गैप मत दो, ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत आओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उस चीज में, करो। आप जैसे जैसे करते रहोगे ना, आप सोचोगे करोगे, सोचोगे करोगे, तो आपके एक्सपीरियंशियल नॉलेज आपके अंदर आएगी, है ना। हो सकता है आप पहले टाइम में फेल हो जाओ, दूसरे टाइम में फेल हो जाओ, तीसरे टाइम में फेल हो जाओ, बट कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू, आप जितना एक्सपीरियंशियल नॉलेज लोगे प्रैक्टिकली करके चीजों को, उतना आपको हेल्प मिलेगा। ये खाली बातों से एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं आती। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, अगर मैंने बुक्स पढ़ी है तो मैं आपको बता सकती हूँ उसके फायदे क्या है। जिसने बुक पढ़ी नहीं है वो सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें करता है कि हाँ हो सकता है शायद बुक पढ़ना अच्छा होता है, पर मैं अगर पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ हाँ कितने फायदे हैं बुक्स पढ़ने के।
है ना। आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो। आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप ग्रो हो जाते हो, आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली, और वो कौन बता पाएगा जो वो करता है उस काम को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हम हमारी लाइफ का क्या मंत्र है, हम बहुत डिले कर रहे हैं चीजों को या फिर हम जो सोच रहे हैं वो एकदम से कर देते हैं। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है बेस मॉडल का, सक्सेसफुल लाइफ के बेस मॉडल का, वो होता है पुश करो, है ना, धक्का दो अपने आप को। अब सुबह उठ रहा है, हमने रात को अलार्म लगाया और सुबह अलार्म बजा, हम सुबह उठ ही नहीं पाते, मतलब हम अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे उठने के लिए। तो डोंट डू लाइक दैट। अगर आपने 5 बजे का 4:30 बजे का अलार्म लगाया है, आपको सिर्फ आई एम टेलिंग यू 21 डेज लगेंगे एक हैबिट क्रिएट करने के अंदर। उस हैबिट को क्रिएट करो, सिर्फ 21 दिन अपने आप को पुश कर लो। 22वें दिन आप देखोगे कि आपकी आदत ही बन गई है कि 4:30 बजे आप उठ रहे हो या 5 बजे आप उठ रहे हो, जो भी आपका फिक्स टाइम आप बनाना चाहते हो। ठीक है, बट पुश योरसेल्फ, है ना, अपने आप को धक्का देना ही होता है ना। हम लोग तो देखो कितने सालों से इस फील्ड में है, कितना बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, पूरा हमारा एक फैमिली भी है जिसको हमें लेकर चलना होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, अपनी लाइफ की बात, तो मैं देखती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे कई चीजों के लिए अपने आप को पुश करना होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होती हैं, सोचती हूँ कि यार आज कंफर्ट जोन में हूँ, नहीं करती हूँ, आज नहीं रीडिंग, चलो आज एक्सरसाइज रहने दो, कल ही तो इतने सारा हमने योगा किया था, आज आज हर चीज हमारी पेनफुल हो रही है तो आज मैं रहने देती हूँ। पर नहीं, आपको अपने आप को क्या है, धक्का देना होता है, एक पुश लगाना होता है कि नहीं यार करना ही है ना। ये तो डिसिप्लिन है लाइफ का, बेसिकली यही डिसिप्लिन है लाइफ का कि आपको अपने आप को पुश योरसेल्फ ना, अपने आप को धक्का दो थोड़ा सा कि नहीं, मुझे अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और करना है। ठीक है, सो दीज 8 थिंग्स आप अपनी लाइफ में लगाओ। I'm telling you these are the base models of your life, और ये बेस मॉडल आई एम टेलिंग यू कोई भी लगाएगा ना सक्सेसफुल होगा ही होगा, चाहे आतंकवादी भी आई एम टेलिंग यू लगाएगा ना अपनी लाइफ में इस 8 मॉडल, तो भी वो अपने काम में बेस्ट बन जाएगा। तो कोई भी लगाओ ये 8 मॉडल, तो आप बस चिपका के रखो अपनी लाइफ से और चेक करते रहो कि यार मैं कहीं कहाँ अटक रहा हूँ, है ना। ये 8 चीजें मेरी लाइफ में, 8-9 चीजें हैं या नहीं है मेरी लाइफ में। अब इसके बाद बेसिकली जो गोल्स होते हैं ना, अब आपके पर्टिकुलरली कई गोल्स होंगे, बट मैं 3 गोल अगर आपको लाइफ के बताऊं, है ना, जो मैं बेस मॉडल फॉलो करती हूँ, अगर मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको हमेशा से हर क्लास में बताती हूँ कि अपना टैलेंट पहचानो, है ना। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने अगर मैं सोचूं ना, उस फोर्स को सोचूं, तो मैं सोचूं कि कृष्ण भगवान ने मुझे एक क्या दिया है, एक टैलेंट दिया है बोलने का, है ना। मतलब अपनी बात को क्लियरली किसी से कहने का एक टैलेंट दिया है, कनेक्शन बिठाने का एक लोगों से एक टैलेंट दिया है। अगर मेरे सामने 200 लोग भी बैठे होंगे, 500 लोग भी बैठे होंगे, तो मुझे इतनी घबराहट नहीं होती स्टेज के ऊपर। तो ये मेरा टैलेंट है। ठीक है, अब मैंने अपने टैलेंट को पहचाना, है ना। अब मैंने अपने टैलेंट को पहचाना, और पहचानना ही होगा आपके आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो ऐसे ही आप पहचानो कि किन चीजों के लिए आपकी तारीफ की जाती है, किस चीज के लिए लोग बोलते हैं कि यार यू आर वेरी गुड इन दैट। तो आपको खुद को क्या फील होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, आपको उस टैलेंट को नर्चर करना चाहिए। तो पहला तो यही है, गोल हमारा लाइफ का क्या होना चाहिए कि हम हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको पहचाने। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचाने हमारे अंदर जो भगवान ने एक टैलेंट दिया है, जो म्यूजिक हमारे अंदर बज रहा है, हम उसको पहचाने पहचाने पहचाने। ये तो फर्स्ट गोल है लाइफ का। सेकेंड चीज कि अब हम उस टैलेंट को कैसे बिग बनाएं, ठीक है, कैसे उस पर काम करें, ठीक है, टू मेक इट बिग एंड एक्सप्लोर करें कैसे टैलेंट को। क्योंकि मैंने आपको बताया था अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज हैं हमारे टैलेंट्स के, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर मुझे पता चला कि मेरे अंदर बोलने की एक कला है, मेरे अंदर पता चला कि मैं लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ, मेरे अंदर मुझे पता चला कि मैं स्टेज पर बहुत इजीली बोल लेती हूँ, मुझे इतनी घबराहट नहीं होती। तो जब मैंने अपने टैलेंट को पहचाना तो मैंने देखा कि अब ये लोगों की मदद कैसे कर सकता है टैलेंट, मुझे पैसा कैसे दे सकता है ये टैलेंट। तो फिर आई एम गेटिंग इनटू द लाइफ कोचिंग। ठीक है, आई एम गेटिंग इनटू द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कि मैं इसके थ्रू लोगों की मदद कर सकती हूँ, है ना। मैं बुक्स, मेरे अंदर बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं उस बुक्स के थ्रू कैसे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो मैं कैसे अपने कोर्सेज बना सकती हूँ बुक्स के थ्रू, कैसे मैं वीडियो फेस कर सकती हूँ, ऑडियो अपने बना सकती हूँ। तो जस्ट चेक इट ना कि सबसे पहले आपने अपना टैलेंट पहचाना। सेकेंड चीज, आपने उसको कैसे एक्सप्लोर किया अपने टैलेंट को।
ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे नर्चर करते हो अपने टैलेंट को, कैसे पालते पोसते हो उस टैलेंट को, कैसे आगे बढ़ते हो उस टैलेंट के थ्रू। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि हाउ मच पीस यू हैव विद इन योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। ठीक है, ये आप लिख लो लाइन, द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। ये लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद मैंने पहले भी किसी सेशन में आपको लिखवाई होगी। द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। ठीक है, आपने टैलेंट पहचाना, आप उसको नर्चर कर रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, पर आप हर वक्त कितना पीस अनुभव करते हो अपने अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर मेरा बताया था एक बार कि अगर इस वक्त भी अगर आ जाए यमराज और मुझे बोले कि मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उसी वक्त खड़ी हो जाऊंगी और ऐसे नहीं बोलूंगी मेरा ये काम बचा है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मैंने ये गोल बनाया। नहीं, आई एम वेरी मच पीस विद इन माई सेल्फ। मैं बहुत पीसफुल हूँ अपने अंदर से, और मेरी पर्सनालिटी में वो चीज दिखती है लोगों को। तो आप मेरे ऑरा के अंदर, या मेरे से कोई बात करता है तो बहुत अच्छा महसूस करता है जब वो मेरे से बात करता है। तो आप वो देखिए, वो तभी होगा जब आप अपने अंदर निरंतर पीस महसूस करते हो। तो ये 3 गोल तो आप मान लीजिए ये तो होने ही होने चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। 9 एसेंशियल थिंग्स मैंने आपको बता दी, बेस मॉडल, और 3 गोल्स आप लिख लो अपनी लाइफ में। बस कैसे भी करके सीपन कर लो कि यार ये 3 गोल्स तो मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करने ही करने हैं, कि अपना टैलेंट पहचानना है। बेसिकली मेरे को भगवान ने कौन सा टैलेंट दिया है वो आपको पहचानना है, इनबॉर्न टैलेंट कौन सा है मेरे अंदर, और सेकंड मुझे उसको कैसे नर्चर करना है, मैं कैसे उसको और अच्छा बनूं उसके अंदर, कैसे उसको बढ़ाऊं मैं उस टैलेंट को, और थर्ड क्या मैं अपने अंदर वो पीस महसूस कर पा रहा हूँ निरंतर या नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने अपने खुद के अंदर आप कितने क्लियर हो। ठीक है, जब आप आपके अंदर पीस होती है ना, आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर क्लैरिटी आती है। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को देख पाते हो, आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ में कुछ कर पाते हो, क्लैरिटी से कर पाते हो, अगर आपके अंदर पीस होती है। अब पीस कैसे डेवलप करें इसके भी मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं, कि ज्यादा डिस्परेशन में काम मत करो, है ना। आप मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप डीपर आई से कनेक्ट हो, इंटरनल ज्यादा कनेक्ट हो, एक्सटर्नल ज्यादा मत भागो आप इधर उधर, लोगों से मत एक्सपेक्ट करो ज्यादा, जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करो, खुद से बात करो। नेगेटिव टॉक्स अगर आपके अंदर चलती हैं तो उनको हटाओ, पॉजिटिव टॉक्स से उसको रिप्लेस करो। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको हेल्प करेंगी, है ना। अब इससे थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं इसके अंदर। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछो। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, और इसके कोई नोट्स नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू द बेस मॉडल ना, जिससे मैं भी अपनी लाइफ जीती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। एक बेस मॉडल हमें जो फॉलो करना है वो यही होता है, बेस मॉडल। कोई क्वेरी है आप लोगों की इससे रिलेटेड तो पूछो मुझसे ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी है आप लोगों की? समझ में आया मैंने जो भी आप लोगों को बताया? सो तो नहीं गए सब, यही है? यस मैम। हाँ तो यस नो तो कर दो, वीडियो तो सबने ऑफ कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ करो। यस मैम। यस मैम। कोई क्वेरी है? क्योंकि देखो अब जो ग्रिड के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे आपको उसके ना नोट्स दे देने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज्यादा नॉलेज 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 दे दूं और पता चले कुछ भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। उसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी। बहुत सिंपल सी टेक्निक है ग्रिड को भी फॉलो करने की, बेसिकली इस बेस मॉडल के आसपास ही घूमती हैं सारी चीजें, है ना। अगर मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा सा बता दूं तो आप देख लो एक बार। देख पा रहे हो आप लोग? हम वो स्क्रीन नहीं खोल रही, पीडीएफ ही दिखा रहा है खाली। स्क्रीन दिख रही है आपको? एक सेकंड। जिसको दिख रही है एक बार बताइए। I'm not yet नहीं। on the desktop. क्या बोल रहे हैं? मैम पीडीएफ दिखा रहा है खाली, डाउनलोडेड फाइल ओपन नहीं हो रही है, वो उसमें ओपन हुई दिखा नहीं रही है। अच्छा ओके, 1 सेकेंड।
अब दिख रहा है? अब दिख रहा है आप लोगों को? मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। हमें am not शो नहीं here. हो रही। अच्छा, अब दिखा, अब बताओ। हाँ मैम अब दिखा। Yes ma'am, now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ये है ग्रिट, जो 6 टाइप्स ऑफ ग्रिट्स होते हैं ना, उसके बारे में है। ग्रिट टू परसिवियर, ठीक है। ये देखो बहुत इजी लैंग्वेज में है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं भेज दूंगी आप लोगों को ये नोट्स ना, तो आप पढ़ लेना। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप को बियॉन्ड कंफर्ट जोन में जाकर कैसे आप ग्रिट क्रिएट करें अपने अंदर ना, ओके, उसके बारे में है ये। In short, becoming a better man requires grit. Grit is the intersection of passion and perseverance. Through years of studying and interviewing the world's highest level athletes, artists, writers, entrepreneurs, it is found that grit can helpfully be broken down into 6 different types, each of which must be trained independently and mastered thoroughly. Below, we highlight these 6 grits. The grit of persevere. This is the grit we are all familiar with. This is the duckworth type of the grit. The grit to persevere is the ability to persist in the task or big goal for extended periods, weather conditions of fair or foul. है ना, ये मैंने persistent का जो आपको point बताया है, ये वही है कि आपको failures के अंदर भी आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, लगातार बढ़ते रहना है अपने goals की तरफ, ठीक है। इसके सब ट्रेस कौन से हैं? अब लगातार आगे बढ़ते रहना फेलियर्स के अंदर भी कैसे होगा? विल पावर से होगा, माइंडसेट से होगा, और पैशन अगर आप ढूंढ लेंगे तो उससे होगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप पढ़ लेना डिटेल में। सेकंड जो है ग्रिट, द ग्रिट टू कंट्रोल योर थॉट्स, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि हमें कंट्रोल कैसे करना है अपने थॉट्स को, ठीक है। रिप्लेस द नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव थॉट्स, कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, है ना। तीनों चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप सो आपको याद है तीनों चीजें, कि आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी होती है ना, डेली ग्रैटिट्यूड का एफर्मेशंस आपको सुनने होते हैं, है ना। नेट पर आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया ग्रैटिट्यूड भाव में आप कैसे आए, है ना। थैंकफुल भाव में आप कैसे हैं, उसके लिए आप अगर नहीं है अभी थैंकफुल के उसमें, तो आप डेली एफर्मेशन सुन सकते हैं ग्रैटिट्यूड के। तो नेट पर बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड के अवेलेबल हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, मुझे याद दिला देना अगर मैं फिर से भूल जाऊं तो। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक, कल हमारी बात हो रही थी मुस्कान से भी, मतलब पिछले सेशन में, और उससे भी पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करते हैं तो उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आप कैसे चेंज करें। और थर्ड मैंने आपको बताया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन, पूरा सेशन में ले चुकी हूँ उसके बारे में, ठीक है। द ग्रिट टू मास्टर फियर, एक होता है कि हम डर को के ऊपर कैसे जीत पाए। ऑल टॉप परफॉर्मेंस फील फियर, it's what they do with it that separates them from the rest of us. Properly harnessed, fear can be source of energy, something that heightens our ability and attention. We should learn to harness our fear. We can regularly force ourselves to take risks, build up our tolerance over time, learn to welcome the energy producing, excitement generating feelings, and even relish it. ठीक है, हर किसी को आना चाहिए कि वो अपने डर पर काबू कैसे पाए, और डर पर काबू आप कैसे पा सकते हो? उस काम को करके, सो सिंपल, है ना। फियर कुछ नहीं होता, फियर का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो इट्स अ फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, ठीक है। फॉल्स एविडेंसेस होते हैं जो हमें रियल लगते हैं, है ना। आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो फियर का, फियर इज नथिंग बट अ फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। false evidence appear real, false evidences होते हैं जो हमें क्या लगता है, रियल लगते हैं। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फियर। तो हमें फियर को क्या करना है, फेस करना है। इफ यू फेस द फियर विल गो, इफ यू अवॉइड द फियर विल ग्रो। ये लाइन लिख लो आप लोग ना, ये बहुत अच्छी लाइन है। इफ यू फेस द फियर विल गो, अगर तुम फियर को फेस करोगे तो फियर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, फियर को हटाने का, किसी भी चीज से के डर को हटाने का एक ही तरीका है, फेस द फियर। इफ यू फेस द फियर विल गो
एंड इफ यू अवॉइड द फियर, अगर आप अवॉइड करोगे फियर को, डरते रहोगे किसी चीज के लिए, तो द फियर विल क्या होगा, द फियर विल ग्रो. इफ यू फेस द फियर, fear will go. If you avoid the fear, fear will grow. Clear है fear से related? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The grit to be your best when you are at your worst. ये बहुत important line है कि जब आपको लग रहा है, the grit that matters most is learning to be our best when we are at our worst. This is really the difference between elite level performance and everyone else. The way to develop this kind of the grit is to practice under circumstances that are more difficult than usual. The grit skills are not just about the grit that we are building up or the ability to persist, but it's the confidence that we get from the grit that may even be bigger in size. है ना, अपने आप को एडवर्स कंडीशन में डालकर और उस रिस्क को फेस कर कर हम अपने वर्स्ट में भी काम करना सीख लेते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं ये. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कौन है, क्रिकेट वर्ल्ड में महेंद्र सिंह धोनी है, जिसके ऊपर इतना प्रेशर था, है ना, वो हारा, फिर वो उठा और उस प्रेशर के अंदर जो उसने जीत हासिल करी, दैट इज रिमार्केबल. वो सचिन तेंदुलकर तो क्या है, हमेशा से ही एक फेज में रहा कि 100 बनाने, पर महेंद्र सिंह धोनी, अगर आपने देखी हो पिक्चर उसकी, तो उसमें कैसे था, बिल्कुल फेलियर से कैसे वो ऊपर उठा. तो जब आप अपने वर्स्ट में होते हो तो आप अपना बेस्ट कैसे दो. तो ये जो लोग जो होते हैं ना, वो एलीट लेवल के परफॉर्मर्स होते हैं. तो आप वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने आप को एडवर्स कंडीशन में जब हो आप डालो या तो, और उससे बाहर आओ, या फिर हो तो उससे बाहर आने की कोशिश करो. द ग्रिट टू ट्रेन योर वीकनेसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मोर अबाउट आवर स्ट्रेंथ, वी शुड फोकस ऑन आवर वीकनेसेस, है ना. स्ट्रेंथ तो देखो ध्यान रखना ही है, बट जैसे मान लो कोई हमारा गोल है, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइफ कोच, अच्छा लाइफ कोच बनना चाहती हूँ, ठीक है. अब मुझसे कैमरा ही फेस नहीं किया जा रहा मान लो, तो क्या होगा, तो ये मेरी वीकनेस है बेसिकली ना. तो आप भी देखो आपके गोल के अंदर आप जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अगर मुझसे बोलता है कि मैम मैं बहुत अच्छी लाइफ कोच बनना चाहती हूँ आपकी तरह, और पर मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती, तो आप मुझे बताओ, अगर वो अपनी इस वीकनेस पे काम नहीं करेगी, वो कैमरे को फेस नहीं करेगी, उसके सामने नॉर्मल नहीं रहेगी, नेचुरल नहीं रहेगी, तो वो कैसे एक अच्छी लाइफ कोच बन सकती है. बेसिकली लाइफ कोच बनने का एक वे है ये, है ना. लाइफ कोच बनने का एक एसेंशियल थिंग है कि आपको कैमरा फेस करना आना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. आजकल आप लोगों से कनेक्ट ही ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो, इस तरह का माहौल आजकल हो चुका है, तो आपको कैमरा फेस करना तो आना ही चाहिए. तो दिस इज वन एग्जांपल बेसिकली आई एम गिविंग टू यू. तो जो भी गोल्स के अंदर आपको लग रहा है आपके अंदर ये वीकनेस है, आपको उस गोल तक नहीं पहुंचा पाएगी, चाहे वो लैपटॉप पे काम करने का वीकनेस हो, चाहे वो लोगों से बात करने का वीकनेस हो, चाहे वो बेसिकली इंग्लिश वीकनेस हो आपकी, तो आपको खुद को फिगर आउट करना है कि आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं और कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो उस वीकनेस को हटा के, है ना. जैसे शुरुआती दिनों में बेसिकली आई एम नॉट टू मच ऑफ कंप्यूटर पर्सन, मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती थी कंप्यूटर पे करना. मैं क्योंकि मुझे बोलने का शौक है, रीडिंग का शौक है, तो मैं इतनी ज्यादा टेक फ्री होता है ना, जो टेक सेवी पर्सन होते हैं, मैं इतनी ज्यादा टेक सेवी नहीं थी अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं. बट मुझे लगा दिस इज द एसेंशियल थिंग, ये मेरे अंदर वीकनेस है, मुझे इस पे काम करना चाहिए. तो मैंने निरंतर 1-2 साल काम किया इस चीज पर, तो अब मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ. अभी भी आपने देखा होगा पाई के अंदर मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बेसिकली मैं हूँ नहीं, मेरे पास एक टीम रहती है कई बार, तो वो कर देती है, पर कभी जब मुझे इंडिविजुअली करना होता है तो मुझे दिक्कत आती है उस चीज में, क्योंकि मैंने शुरुआत से नहीं किया. पर फिर भी आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई दिस वीकनेस ना. तो आप भी एक बार चेक करो कि आपकी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं आपके गोल से रिलेटेड, आप उसको कैसे कर सकते हो. द ग्रिट टू रिकवर, टेकिंग टाइम ऑफ टू रिकवर कैन क्रिएट द रिलेंटलेस and the anxiety. Breaks can feel like a waste of time. For example, if you love your job, it can be really difficult to take a vacation. If you love running, taking a break from even a few weeks to let an injury heal can feel devastating. Remember, without recovery, our momentum and motivation will start to degrade, and the quality of work will decline. Get seriously burnt out, and you may run into emotions, psychological issues, and injuries that will prevent you from ever reaching your goals. Obviously, na,
रिकवर का टाइम पीरियड तो आपको निकालना होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि 16 घंटे अगर आप काम कर रहे हो गोल्स के प्रति, आप सजग हो, तो आप कुछ समय निकालो अपनी फैमिली के साथ फन एंटरटेनमेंट करने का, जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। तो रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट होता है, बट टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो रिकवरी के आड़ में, कहीं आपने 2-2 3-3 दिन गवा दिए, ठीक है, तो दैट इज नॉट फेयर ना, दैट इज नॉट फेयर। तो आप एक बार इसको और देख लेना इन नोट्स को, ठीक है। डू नॉट एक्सेप्ट परफेक्शन, ये मैंने आपको पहले बताया। शेड्यूल योर ग्रिट एक्सरसाइज वाइजली, यूज योर जर्नल टू ट्रैक प्रोग्रेस, पर्सनल कैलेंडर, ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट एंड टू एक्सपीरियंस दीज ग्रिट एक्सरसाइज एज सुन एज पॉसिबल। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर ग्रिट, रिविजिट योर मोटिवेशनल, ये सारी चीजें देखो मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोगों का पूछो मुझसे ना। मैम जो पॉइंट है टू बी योर बेस्ट व्हेन यू आर एट वर्स्ट, वो उसमें वो कैसे करें प्रैक्टिस? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे उसकी प्रैक्टिस कैसे करें ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो जैसे जब आप वर्स्ट हो अपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि हाँ, मान लीजिए जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा सेमिनार है, मैं अपना एग्जांपल देकर बताती हूँ आपको कि मेरा बहुत बड़ा एक सेमिनार है जिसमें एक बार हुआ भी है मेरे साथ ना शुरुआती दिनों में। एक फिक्की फ्लो का जो था, फिक्की फ्लो आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके अंदर मेरे एक लेक्चर रखा उन लोगों ने। तो क्या हुआ, जब लेक्चर रखा तो मेरे पास क्या है, बैकअप नहीं था, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और उस वक्त मुझे सुन रहे थे अराउंड 500 से भी ज्यादा लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो शुरू हुआ मान लो सेशन, तो एकदम से कट ऑफ हो गया हमारी लाइट का। मैंने मतलब शुरुआत के 5-10 मिनट बोला, उसके बाद कट ऑफ हो गया। अब मान लीजिए 500 लोग मुझे सुन रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं पहली बार वहां पर कुछ अपना बता रही थी, कुछ सेशन था हम लोगों का। हम 3-4 लाइफ कोचेस थे और हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे किसी बारे में, और लोग सुन रहे थे उस बात को। और मेरा एकदम से कट ऑफ हो गया, और बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट तक मैं, क्योंकि मेरे पास कोई क्लू नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का, तो थोड़ा सा घबराहट हुई मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फिक्की फ्लो, अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे ना। तो अभी हम लोगों का दोबारा वहां पर एक सेशन है आने वाले टाइम में। तो वो शुरुआती दिनों में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मुझे एकदम से फेलियर मिला उसके अंदर, ठीक है। ऑल्दो मैं कनेक्ट हो गई, बट एक फ्लो होता है बात करने का, तो वो थोड़ा सा मेरा ब्रेक हुआ, ठीक है। अब सेशन खत्म हो गया, वो हार्डली 45 मिनट का कोई सेशन था। तो उसके बाद आई गेट इनटू द थिंग कि मुझे जो वहाँ की हेड है उन्होंने भी बोला, मैम थोड़ा टेक्निकल शायद इशू आपकी तरफ से था, आपको चेक कर लेना चाहिए था, थोड़ा सेशन डिस्टर्ब हुआ मैम, आप देखिए। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें मुझे सुनने को मिली। तो व्हाट द थिंग कि अब मैंने सोचा उसके बारे में, मैंने सोचा यार ये क्या हुआ, मैंने क्यों बैकअप नहीं रखा, मेरे को बहुत बहुत ऐसा अच्छा फील नहीं हुआ, एंजाइटी फील हुई मुझे ना। पर क्या हुआ ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ऑल्दो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आपके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है, आपके अंदर एक डर आ जाता है, आपको लगता है यार आप नहीं कर पाओगे ये सब ना। आप एक अपने कंफर्ट जोन में क्लासेस ले लेते हो, इट्स गुड, बट जब ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी एंजाइटी आ जाती है। और एंजाइटी देखो, जैसे आप एनर्जी अपने अंदर से निकालते हो ना राधिका, वैसी ही एनर्जी आपके आसपास क्रिएट हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरा वो सेशन था उससे पहले मेरे अंदर थोड़ा सा घबराहट थी, थोड़ा सा नेगेटिव हो रही थी मैं, कि पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और क्या हुआ, मैं नेगेटिव नहीं थी, मैं आराम से बोल रही थी, पर एनर्जी मेरे अंदर से जो निकल रही थी उसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हुई कि वो सेशन ही अटक गया मेरा, मैं ले ही नहीं पाई उस सेशन को। तो आप देखो, जब तो मैंने जब एनालाइज किया इन चीजों को, और मैंने देखा कि यार ये मेरा वर्स्ट था कि मैंने अपने अंदर से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज निकाली। और मे बी ये लोग मुझे आगे नहीं पॉइंट करें उस चीज के लिए, आगे इनवाइट नहीं करें इस तरह के लेक्चर के लिए।
पर मैंने अब जैसे ही मेरे को पता चला मैं नेगेटिव टॉक बहुत कर रही हूँ, मैंने पॉजिटिविटी की टॉक में उसको शिफ्ट किया और मैंने बोला कि यार ये तो चलता रहता है। और क्या हुआ, जब दूसरे दिन मैम का फोन आया मेरे पास, तो जब मैम उससे बात करी थी, मैंने कहा मैम देखिए दिस इज द टेक्निकल इशू एंड आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि इस तरह का कोई इशू हो जाएगा। क्यों, देखो मैं इस तरह की पॉजिटिव बात उनसे कर पाई क्योंकि मैंने अपने आप को पहले समझाया। ठीक है, अपने आप को पहले समझाया कि मैंने कुछ गलती नहीं करी, ये तो एक टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ये प्रोग्राम फ्लॉप हुआ मेरी तरफ से। तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी उस चीज की और मैं ये कहूंगी मैम आप दोबारा मुझे मौका दीजिए, अब मैं थोड़ा सा बैकअप प्लान रखूंगी इलेक्ट्रिसिटी का एंड आई विल डू अ ग्रेट थिंग्स और मैं अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी, प्लीज गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। ठीक है, अब मैंने इतनी पॉजिटिव वे में जब उनसे बात करी ना तो शी कनेक्ट विद दैट और विद इन 10-15 डेज दोबारा से जब हुआ तो शी अगेन इनवाइटेड मी फॉर दैट और मेरा बहुत अच्छा गया तब सेशन। आप समझ पा रहे हैं ना, हमारी लाइफ में हमेशा फेलियर्स होते हैं, हम हमेशा कई बार अपनी एनर्जीज की वजह से वर्स्ट कंडीशन में फंस जाते हैं, बट बात ये होती है आप उस वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकलते कैसे हो, आप कैसे सेल्फ टॉक करते हो उस टाइम पर, आप कैसे अपने आप को बोलते हो कि, और इवन कई बार ऐसे भी होता है मेरे साथ सेशन लेते लेते कई बार कोई चीज प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ वीडियो बंद हो जाता है या भी इसी सेशन के दौरान हमारे शुरुआत में आवाज नहीं आ रही थी, तो अब क्या होता है ना, अब मैं एंजाइटी फील नहीं करती, मैं कहती हूँ यार ये चीजें ना होती रहती हैं, ये चीजें होती रहती हैं, टेक्निकल इश्यूज चलते रहते हैं। बात आती है आप उस टाइम पर जब आप वर्स्ट कंडीशन में हो, आप अपने आप से क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप क्या घबरा रहे हो, आपको क्या डर लग रहा है, आप या ये सोच रहे हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट सेशन है यार, यार चल ही नहीं रहा है, तो वीडियो ही नहीं चल रहा, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, आपको ये सब टॉक नहीं करना है, आपको अपने आप को कामनेस में रखना है और आप उसको एज अ फेलियर समझकर कि कोई बात नहीं, कोई फेलियर हो गया है बट हमें ऊपर उठना है। आई होप राधिका आप है ना थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो आपको बस नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को पॉजिटिव में शिफ्ट करना है और आपको काम रहना है उस वक्त और आपको अपने आप से ये बोलना है कि ये चीजें तो चलती रहती हैं बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई विल गिव इट बैक विद अ बूम। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। समझ में आया राधिका आपको? यस मैम, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? Question here, but can you suggest more books we can read? More about what? मैम जैसे लीडरशिप से आवाज नहीं आ रिलेटेड रही या है। जो मैम जो भी आपने टॉपिक्स लिए उससे रिलेटेड या कोई गुड बुक लाइफस्टाइल से रिलेटेड। मुस्कान मतलब मैं फर्स्ट लाइन आपकी सुन नहीं पाई, क्या बोलना चाह रहे हो, आवाज कट गई थी आपकी। मैम कैन यू क्या लाइफस्टाइल टेल क्या? मोर बुक्स, कैन यू गिव मोर बुक्स टू रीड लाइक मुस्कान आपकी आवाज कट रही है। Ma'am, she is saying that आप can you चैट बॉक्स में लिख दो एक बार ना। book? नहीं मुस्कान आपकी आवाज कट रही है, कोई और ने सुना हो तो बता दीजिए एक बार क्या Yes, बोलना ma'am. Ma'am, she is saying that, ma'am, can you suggest books about lifestyle, ma'am? अच्छा, बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स बताऊं आपको? हाँ ठीक है, कौन से टॉपिक पे जानना चाह रहे हो मुस्कान? मुस्कान चैटिंग बॉक्स में लिख दो बेटा, सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपको। चैट बॉक्स में लिख दो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Ma'am, yes, ma'am, ma'am, I have. हाँ पूछो राशि। Ma'am, fourth one, the great to be your best when you are at your worst. Ma'am, that also means, so ma'am, like we have the critical situations. Ma'am, that time we have to be calm, and ma'am, like we have to be ethical that we can solve that problem. म्यूट हो गया, म्यूट हो गए राशि। Yes, ma'am, am I audible now? हाँ अब बोलो। Yes, ma'am, the fourth point, ma'am, the great to be your best when you are at your worst. So, ma'am, it also means that, ma'am, when we have some critical situations, so ma'am, that time we have to be calm and be ethical to solve that. हाँ यही मैंने बताया ना, द गोल ऑफ एवरी गोल शुड बी पीस। ठीक है, अंदर से पीस महसूस करना है आपको।
अच्छा मुस्कान, आप बुक्स के बारे में पूछ रहे हो ना, लाइफस्टाइल रिलेटेड, सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं इसको। मैं आपको बता दूंगी, है ना, नाम बता दूंगी, बहुत सारी बुक्स है ना। कोई पर्टिकुलर आप टॉपिक कैटेगरी बताओगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। लाइफस्टाइल में तो एक रिलेटिव टर्म है मुस्कान, लाइफस्टाइल तो। कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक, दो टॉपिक आप बताना जिससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं। लीडरशिप से रिलेटेड बता दूंगी आपको, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड बता दूंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछो। Ma'am, nothing. Ma'am, I was just saying that can I suggest one book I have read? हाँ जरूर बताओ। Ma'am, Successful Principles, ma'am, by Jack Canfield. Ma'am, it's the best book. Ma'am, बहुत अच्छी बुक best. है। बेस्ट मत बोलो, वन ऑफ द बेस्ट बोलो। बहुत बुक हैं, अभी तो आपने स्टार्ट किया है ना राशि। Ma'am, I said वन ऑफ द bestseller. बेस्ट बुक। Yes, ma'am, bestseller, one of the bestseller. ठीक है, मैं आपको बता दूंगी मुस्कान, है ना, कैटेगरी वाइज बता दूंगी आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई क्वेरी है आप लोगों की? ठीक है, अब आप लोग सब जने मुझसे कनेक्टेड रहना। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है पूछते रहना, कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है लाइफ कोचिंग से रिलेटेड, वो भी पूछते रहना। ठीक है, मैम वन मोर क्वेश्चन। हाँ पूछो राधिका। मैम आपने बोला जैसे कि 3 गोल्स में कि टैलेंट पहचानो अपना, तो मैम वो कैसे पहचाने, उसका कुछ बता दो। टैलेंट पहचानने के तो मैंने बहुत तरीके बताए थे ना। पैशन पहचानने के बहुत तरीके बताए थे। पैशन टेस्ट भी मैंने आपको बताया था एक ना, आप किस चीज में अच्छे हो, है ना। इकिगाई भी आपको हेल्प करेगा उसके अंदर, और किस चीज के लिए आपको तारीफ मिलती है ना। आपको किस चीज में आप जब करते हो वो काम तो आपको पता नहीं रहता, सर्दी गर्मी के भूख प्यास का, जब आप वो काम करते हो तो, है ना, रिसोर्सफुल होना चाहिए वो काम। आई एम रिपीटिंग दैट। ऐसा नहीं कि टीवी देखते वक्त भूख प्यास नहीं लगती तो वही मेरा पैशन हो गया टीवी देखना, वो नहीं बोल रही। रिसोर्सफुल, जिससे आप कुछ क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, क्रिएट कर पाते हो, क्रिएशंस होती है आपके अंदर। और पैशन टेस्ट आप देख सकते हो सारा, आप देखो पूरे सेशंस लोगे ना, सुनोगे राधिका, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आप सेशंस ले लेना, नोट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर, तो आप कनेक्ट करना एक बार, फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम। बस एक सेशन के अंदर जो था रिलेशनशिप में हमारी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी पहले आप नोट्स देख लेना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अलग से मेरे से बात कर लेना। बाकी सारे सेशन अवेलेबल हैं, ले लेना आप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो और कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अनलेस हम सेशन एंड करते हैं। I wanted to say thank you so much for these wonderful sessions. थोड़ा बहुत फीडबैक इन क्लासेस का भी लूंगी, आप लिख देना, है ना। कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं क्लासेस के अंदर तो इट्स गुड फॉर मी, तो बता दीजिएगा मुझे, है ना। Yes, ma'am, these classes really implemented a lot in our lives, and बस will implement. मैं एक्चुअल में यही चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ अप्लाई करो, है ना, वरना मैं बता रही हूँ ना, ये बातें बातें ही रह जाएंगी फिर, अनलेस। ठीक है, कैन वी एंड द क्लास? फिर बात करते हैं हम लोग। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होके, है ना। आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो आगे भी कनेक्शन बना के रखना, खुशी, मुस्कान, राशि, राधिका, मैम। जी मैम। ठीक है, कोई भी लाइफ से रिलेटेड क्वेरी हो तो बस एक मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। ओके मैम। फाइन, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Have a great day ahead. थैंक यू मैम।